प्रणाम मित्रों। सत्यमेव आनंद। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि लाखों लोग विवेक बिंद्रा जैसे स्कैम में फंसकर हजारों हजार रुपए गंवा बैठे। पर एक अच्छी बात हुई कि संदीप माहेश्वरी के एक वीडियो से ये मुद्दा सबके सामने आया तो सही। सिर्फ विवेक बिंद्रा ही नहीं, हजारों ऐसी धोखेबाज स्कीमें पहले चल चुकी हैं और हजारों चल भी रही हैं, जिनमें लाखों लोग अपनी मेहनत की कमाई गंवा चुके हैं। सख्त कानून और जागरूकता से ही ऐसी धोखाधड़ी पर लगाम लगाई जा सकती है, पर पूरी तरह से रोकी नहीं जा सकती जब तक धोखा खाने वाले इस विषय को गहराई से ना समझें। आओ इस पर बात करें। अब देखो, विवेक बिंद्रा लोगों को जो बता रहा है वो ही बेच रहा है, और वो बेच रहा है सपने। 20, 30, 50 हजार रुपए दो और 6 महीने साल भर सपना देखो। अब बिंद्रा साहब की क्या गलती कि किसी समझदार का सपना महीने भर में ही टूट जाए और उसे लगे कि इतने सारे रुपए में छोटा सा ही सपना दिखा। पर अगर ये सपना टूट भी जाए तो इस सपने में एक खासियत है। अगर कोई इस सपने से खुद बाहर आ गया तो वो इस सपने को किसी और को बेच सकता है, बल्कि कईयों को बेच सकता है। ये बात तुम्हें मजाक लग रही होगी, पर ये ही है इस पूरे माया जाल के पीछे की माया। उम्मीद, आशा, सपना। जरा देखो कि अधिकतर कौन लोग हैं जो इसके शिकार हुए। छोटे शहरों, कस्बों या बड़े शहरों के निम्न मध्यम वर्गीय जवान लोग, जिनकी पढ़ाई में इतनी रुचि नहीं थी। अब प्रश्न ये है कि क्यों ये लोग शिकार हुए। इसका उत्तर जानने के लिए देखते हैं कि कौन शिकार नहीं हुआ। अमीर तो बिल्कुल नहीं हुए। वो लोग भी नहीं हुए जो पढ़ाई लिखाई या अपने घर के व्यवसाय में रुचि रखते हों। क्यों? क्योंकि ये लोग फिर भी सपने देख सकते हैं, पढ़ लिख कर, मेहनत करके जीवन में आगे बढ़ने का, कोई नौकरी पकड़ के उसमें ही उन्नति करते जाने का। पर वो लोग जो ना अमीर हैं ना और ना बिल्कुल गरीब, और जिनमें एक जज्बा है पर शिक्षा पर भरोसा नहीं, क्योंकि कभी अच्छा स्कूल, अच्छे शिक्षक उन्होंने देखे ही नहीं, वो क्या करें। वो नहीं चाहते अपने पिता की तरह पूरा जीवन बस काट दे। उसे दिखाया जाता है एक सपना। वो जाके अपने पिता को बताता है, और पिताजी जो 30 साल पहले अपने सपने देखते थे पर अब देखना भूल चुके हैं, उनको भी लगता है कि कैसे भी अपने बच्चे का सपना पूरा करें। कैसे भी करके वो उस सपने की कीमत का जुगाड़ करते हैं कि जा बेटा, तू वो कर जो मैं ना कर सका। कुछ ऐसे भी गरीब लोग फंस गए जिन्होंने उधार ले लेकर पैसे भरे। उनमें भी एक ही बात थी, उनमें एक सपना देखने की हिम्मत थी। कई लोग कह रहे हैं कि इनके शिकार भोलेपन या लालच की वजह से होते हैं, और इसलिए समझदार बने और लोभ से दूर रहें तो बच जाएंगे। पर यह केवल लालच नहीं है, ये शक्ति उससे बहुत बड़ी है। सपना। सपना ही तो है जो लोगों को अभी भी मुंबई ले जाता है हीरो बनने, जो लोगों को गांव से शहर ले आता है, जो अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड ले जाता है, शेयर बाजार में पैसे लगवाता है। सपना। इतनी बड़ी शक्ति से कैसे बचें और क्या सिखाएं अपने बच्चों को कि वो भी इस तरह की चीजों के शिकार ना बने। इसके लिए 3 बातें याद रखनी है। पहली, अगर कोई तुम्हें बिना मेहनत के ही बड़े पैसे देने की बात कर रहा है तो वो या तो अपराध करवाएगा या तुम्हें धोखा देगा। जरा सोचो, अगर कोई तुम्हें कहता है कि ये टिफिन बॉक्स इस पते पर पहुंचा दो तो मैं तुम्हें 10 हजार रुपये दूंगा, क्या आएगा तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले? अरे क्या है इस डब्बे में, क्यों दे रहा है इतने से काम की ये इतने रुपए? अगर वो डिब्बा खोलकर ना दिखाए तो क्या तुम उसको पहुंचाने को तैयार हो जाओगे? नहीं ना। क्या हो सकता है उसमें? या तो बम या तो ड्रग्स। और अगर ये दोनों नहीं है, डिब्बे में सच में खाना ही है, तो कुछ ऐसी कहानी सुनाई जाएगी तुम्हें, जिसके घर ये डिब्बा ले जाना है वो बहुत ही ज़्यादा अमीर है, पर उसको किसी पर विश्वास नहीं है, इसलिए बड़ी रकम देने को तैयार है अगर खाना ले जाए कोई भरोसेमंद इंसान। और तुम हो सकते हो वो इंसान। बस हमें 50 हजार रुपये दे दो और हमारी टीम में भर्ती हो जाओ, 5 बार में ही पैसे वसूल हो जाएंगे। उसको देखो, उसने 6 महीने में ही BMW खरीद ली, अब BMW में ही डिब्बे देने जाता है। तो तुम्हें लगता है कि हाँ, ऐसा हो तो सकता है। तुम सोच ही नहीं पाते हो कि ज्यादा से ज्यादा 100-200 रुपए के काम के लिए कोई 10 हजार रुपये क्यों देगा। हो सकता है कोई एक दो सन की अरबपति हो जो सच में डरते हो, पर ये इतने सारे लोग जो इस टीम में भर्ती हो रहे हैं डिब्बे पहुंचाने, इतने सारे डरे हुए अरबपति कहाँ से मिल गए इनको?
कौन दे रहा है 10,000 एक एक डब्बा पहुंचाने के? कोई नहीं। तुम्हारे 50,000 में से ही पहले डब्बे के 10,000 तुम्हें दे दिए जाएंगे, बस उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। तो यही है पहली बात, जरा से काम के लिए कोई भी बड़ी रकम नहीं दे रहा है। अगर कोई दे रहा है तो वो सिर्फ अपराध करवाएगा या धोखा देगा। जो चीज़ बड़ी महंगी हो या जिसके लिए बड़ी मेहनत लगती हो, वो तुम्हें सस्ते में या आसानी से कैसे मिल जाएगी? अगर कोई कहे कि 5 स्टार होटल में 10 रुपए में खाना खिला देंगे, तो क्या सोचोगे? कैसे खिलाओगे? कहीं खाने में कोई चूहा वूहा तो नहीं गिर गया था? कुछ तो हुआ ही होगा, वरना क्यों और कैसे? अगर वहां सुनील शेट्टी और सोनू निगम भी खाना खा रहे हो, तो भी भरोसा मत करो। उनको शायद पता भी नहीं कि तुम्हें कोई फंसा रहा है। उनको खाने पर बुलाया गया बिना कुछ बताए, ताकि तुम उन्हें देखो और भरोसा कर बैठो। तो जब 10 रुपए के भोजन पर विश्वास नहीं करते, तो 10 दिन के MBA पर क्यों कर रहे हो? 2-3 साल का MBA कैसे हो जाएगा 10 दिन में? मेरे बचपन की एक घटना है। मेरे पिताजी के पास बजाज का स्कूटर था। मैं उनको कहता रहता था कि मुझे सिखा दो, मुझे सिखा दो। अब बहुत सिर खाया तो एक दिन बोले, आजा, आज सिखा ही देता हूँ। स्कूटर के सामने खड़ा किया और बोले, देख बेटा, ये है क्लच, ये गियर, ये रेस, ये आगे की ब्रेक और वो पीछे की ब्रेक। बस इतना ही है बेटा, अब तो तू पूरा सीख गया। मैंने तो उनके पैर छू लिए कि पिताजी, जो आपने आज सिखाया है वो इस स्कूटर से तो बहुत बड़ी चीज़ है। मेरी मेडिकल प्रैक्टिस में भी बहुत से ऐसे मैसेज आते हैं कि 2 दिन में ही एक बड़ा सर्जिकल प्रोसीजर सिखा देंगे। तब मुझे वो स्कूटर याद आ जाता है। वैसा ही ये 10 दिन का MBA है। अगर MBA की सारी किताबों के सूत्र एक जगह लिखकर तुम्हें दिखा भी दें, तो क्या समझ जाओगे सब कुछ? नहीं ना। बस यही है दूसरा सूत्र, बड़ी ऊंचाई पर जाने का कोई छोटा आसान रास्ता है ही नहीं। ऐसा रास्ता सिर्फ नीचे जाने का होता है। अब तीसरी बात याद रखने की, कि जो बेचा जा रहा है वो कुछ है भी या नहीं। कई साल पहले मेरी एक डॉक्टर मित्र ने मुझसे कहा कि एक बड़ा ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया डिस्कस करना है, तो क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? मैंने कहा ठीक है। हम मिले एक कैफ़े कॉफ़ी डे में। वो मुझे 15 मिनट बताती रही कि एक नई स्कीम है और कैसे इस स्कीम से कई लोग मालामाल हो गए। बस 3 लाख लगाओ और इसमें जुड़ जाओ, बस कुछ दिनों में ही करोड़ों में खेलोगे। उस स्कीम का नाम मुझे अभी याद नहीं, कि उसे कुछ नाम था शायद। तो मैंने पूछा कि करना क्या है? तो उसने कहा कि बस हमसे जुड़ना है और कुछ और लोगों को भी जोड़ना है, बस। तो मैंने फिर पूछा कि 3 लाख में तुम मुझे क्या बेच रही हो? तो वो बड़ी हैरान होकर बोली, अरे अमीर होने का एक सुनहरा मौका दे रही हो तुम्हें। और मेरी तरफ ऐसे देखने लगी जैसे किसी महामूर्ख को देख रही हो। मैंने फिर पूछा, क्या मतलब होता है सुनहरे मौके का? कोई चीज है जो हाथ में पकड़ सकें या देख सकें? उसने देखा कि मेरी मूर्खता उसके बस के बाहर है, तो उसने अपने सीनियर को बुलाया। वो आया और मुझसे बात करके 1 मिनट में समझ गया कि यहाँ दाल नहीं गलेगी। फोन उठाया और उसके बहाने से सरपट निकल गया वहां से। तो ये है तीसरा सूत्र। पूछो कि जो रुपए तुमसे मांगे जा रहे हैं, उसके बदले में तुम्हें मिल क्या रहा है? क्या वो बेच क्या रहे हैं? बस सिर्फ एक सपना ही दे रहे हैं क्या? देखना, इस सवाल का कोई जवाब मिलेगा ही नहीं तुम्हें। और अपने बच्चों को कैसे बचाओगे? क्या सिखाओगे उन्हें कि वो अपनी जिंदगी में ऐसे धोखे ना खाएं? उन्हें सिखाओ कि मेहनत और लगन के बिना कभी सफल नहीं हो सकते। आजकल शिक्षा के बिना भी अच्छा कमाया जा सकता है, पर वहां भी मेहनत और समय लगता है। कोई भी तुरंत अमीर नहीं बन सकता। हाँ, कुछ लोगों की लॉटरी लगती है, पर वो प्योर लक है, शुद्ध भाग्य है वो। और भाग्य तुम्हें कोई बेच नहीं सकता। जो भाग्य के नाम पर बिक रहा है वो सिर्फ धोखा है। और जैसे मैंने इस वीडियो में बताया था, अपने अनुभव बच्चों के साथ बांटो। अगर ऐसे कोई धोखा तुम्हारे साथ हुआ है, तो उसे पहले से बताओ, ताकि वो सजग रहे। अगर तब बताओगे जब वो तुमसे रुपए मांग रहा है या अपने रुपए लगाने वाला है, तब वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा। आज के लिए इतना ही। लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़ें। आनंद एकमेव सत्य।